हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013 का एक चैप्टर है, डायरेक्टर चैप्टर। आज हम इसको पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी कि सर डायरेक्टर चैप्टर बहुत ज़रूरत है कि आप अपलोड करें। तो मैं डिसाइड किया हूँ कि आज आपको डायरेक्टर चैप्टर अपलोड करूँगा आपके लिए। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से देखें और मेरा नोट्स भी आप बहुत अच्छे से देखें और उसके साथ अपना स्टोरी मैट भी देखें, क्योंकि आप जितना भी नोट्स देखेंगे वो कम है अगर आप अपना स्टोरी मैट नहीं देखेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जो आएगा क्वेश्चन और जो भी केस लो आएगा, कमेंट्स क्वेश्चन आएगा कि वो आप ही के मैथ से आएगा। तो आप मेरा मैथ्स के साथ अपने स्टोरी मैट, अपना इंस्टीट्यूट का मैथ भी देखें, क्योंकि वही इनफ मैथ है। ठीक है। तो आइए गाइस, तो आज हम देखते हैं डायरेक्टर चैप्टर का सेक्शन 149 सबसेक्शन सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 6 तक है। तो आज हम सबसेक्शन 6 तक देखेंगे। तो उम्मीद है कि आज सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 5 तक आज हम देख लेंगे। तो स्पेशल हम एक क्लास करेंगे सबसेक्शन 6 के लिए। थोड़ा लेंदी है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी वो है। ठीक है। तो गाइस देखिए, तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 का दो प्रोविजो होता है। एक फर्स्ट प्रोविजो है, एक सेकंड प्रोविजो है। उसके बाद हम देखेंगे 2, 3, 4। तो गाइस आज आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 का फर्स्ट प्रोविजो स्टार्ट करते हैं। कि फर्स्ट प्रोविजो बोलता है कि एक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितना होना चाहिए और मैक्सिमम डायरेक्टर कितना होना चाहिए। ठीक है, इसी सिलसिले में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रोविजो। देखिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होगा और अगर मैक्सिमम होते हैं तो कितना होंगे। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में एक डायग्राम सा दिया हूँ, छोटा सा डायग्राम है, बहुत अच्छा है, तो आपको भी अच्छा लगेगा उम्मीद है। देखिए, टाइप्स ऑफ कंपनी में 3 टाइप का कंपनी ये सबसेक्शन 1 में डिवाइड किया है कि 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कर दिया है और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या है। देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1% के लिए 1 है, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 है और पब्लिक कंपनी के लिए 3 है। ठीक है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हर कंपनी के लिए 15 है। ठीक है। तो इतना ही याद करें फर्स्ट कि 1% के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना रखना होगा, 1, प्राइवेट कंपनी के लिए 2, पब्लिक कंपनी के लिए 3। लेकिन इन सभी कंपनी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना रखना पड़ेगा, 15। ठीक है। कि दोस्तों अगर क्या 15 से एक्सीड डायरेक्टर हो सकते हैं? तो आइए, यहाँ पर लॉ बोलता है कि 15 से ज़्यादा हो सकते हैं, एक्सीड हो सकते हैं, बशर्ते कि प्रोवाइडेड आपको एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। कि फर्स्ट देख लीजिए, टाइप्स ऑफ कंपनी में मैं 3 टाइप का कंपनी डिवाइड किया हूँ। तो 1% कंपनी का मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होंगे, 1, प्राइवेट 2, पब्लिक 3। इन सभी कंपनी के लिए मैक्सिमम वो लोग रख सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन वो लोग 15 रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा रखें तो उनको एसआर पास करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए, आज अभी हम जो पढ़े फर्स्ट प्रोविजो पढ़ चुके हैं, जो अभी हम देखे थे फर्स्ट प्रोविजो। तो ये फर्स्ट प्रोविजो ख़त्म हो गया। अब पढ़ेंगे सेकंड प्रोविजो। सेकंड प्रोविजो में बोलता है सेकंड प्रोविजन में बोलता है कि वोमेन डायरेक्टर के ऊपर बोलता है कि कौन से कंपनी के लिए वोमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी है। अगर कंपलसरी है तो कितना वोमेन डायरेक्टर रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए कि कौन से कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबिलिटी कौन से कंपनी के लिए है। एवरी लिस्टेड कंपनी, अगर एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो उसके लिए कुछ भी क्राइटेरिया देखने की ज़रूरत नहीं है। बस वो लिस्टेड हो गया तो उसे वोमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी है। तो उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो ऑनली लिस्टेड नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, जो अनलिस्टेड पब्लिक है लेकिन अनलिस्टेड है, हुईच जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर, दोनों क्राइटेरिया में से कोई एक भी क्राइटेरिया, और एंड में डिफरेंस यही है। और का मतलब इन दोनों में कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो। अगर यहाँ एंड लिखा होता तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी होता। ठीक है दोस्तों, देखिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर, अगर ये दो क्राइटेरिया में कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो
सच कंपनी शैल हैव अपॉइंट at least कितना, एटलीस्ट वन वोमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट वन वोमेन डायरेक्टर। सर वो कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, जिसका ये दो क्राइटेरिया में कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो वो कंपनी एटलीस्ट वन वोमेन डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। ये उसके लिए मैंडेटरी है। अगर नहीं करता है तो क्या होगा, तो उसके लिए पेनल प्रोविज़न लगेगा। तो लॉ का नॉन कॉम्प्लायंस किया, वायलेशन किया, ठीक है। तो आप समझ गए उम्मीद है। देखिए गाइस, तो हम लोग का फर्स्ट प्रोविजो भी ख़त्म हो चुका और सेकंड प्रोविजो भी ख़त्म हो चुका है। अब देखेंगे सेक्शन 149 सब सेक्शन 2 के कैजुअल वैकेंसी ऑफ वोमेन डायरेक्टर। अगर हमने वोमेन डायरेक्टर अपॉइंट किया है, कभी ऐसा भी हो सकता है उसे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ से जा सकती है, या कभी ऐसा भी हो सकता है वो उसका डेथ हो गया या वो नौकरी छोड़ दी। या कैजुअल वैकेंसी अगर वुमेन डायरेक्टर का होता है तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, कैजुअल वैकेंसी में क्या होगा। तो वुमेन डायरेक्टर का अगर कैजुअल वैकेंसी होता है तो सबसेक्शन 2 में बोलता है कि वुमेन डायरेक्टर का कैजुअल वैकेंसी कितने दिनों के अंदर तुम लोग फिल करोगे। तो बोलता है आज सपोज वुमेन डायरेक्टर का डेथ हो गया, का वैकेट हो गया, वुमेन डायरेक्टर प्लेस वैकेट हुआ, तो जिस दिन डेथ हुआ दैट मीन्स जिस दिन वैकेंसी हुआ उसी दिन से 3 महीना के अंदर, दैट मीन्स 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेशन और इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। जब से वैकेट हुआ उसके बाद वाला नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब है, व्हिचएवर इज लैटर। जब इन दोनों डेट में जो डेट सबसे आखिर में आता है उसी डेट के अंदर, मैक्सिमम उसी डेट के अंदर में इसकी वोमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। दैट मीन्स विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिचएवर इज लेटर। देखिए ऐसा लिखा है, वैकेशन ऑफ वोमेन डायरेक्टर शैल बी फिल लेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये दो डेट दिया है, इसमें से जो लेटर होगा, जो बाद में डेट आएगा, तो उसी डेट में हमको वोमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, तो यहाँ दिया है कि दिया है कि अगर क्राइटेरिया के इसमें सबसेक्शन 1 का सेकंड प्रोविजन में दिया है तो कंपनी का अगर क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसमें हमको एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी पड़ता है। सपोज एक कंपनी है जिसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है, अगर वो पूरे का पूरा डायरेक्टर वुमेन्स रखा, क्या ये लॉ का उल्लंघन है या लॉ का कंप्लायंस है? तो आप सोचिए। देखिए दोस्तों, अगर वो पूरे का पूरा भी डायरेक्टर वुमेन रखता है तो ये कोई लॉ का उल्लंघन नहीं है, तो उसकी मर्जी, वो जेंट्स रखे या मेल रखे या फीमेल रखे। लेकिन अगर वो फीमेल नहीं रखता है लेकिन ये कोई भी क्राइटेरिया उसका फुलफिल हो जाता है तो उसको मिनिमम एक रखना पड़ेगा, मैक्सिमम पूरा ही रख है तो फुल्ली वुमेन डायरेक्टर रखे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लॉ बोलता है मिनिमम एक रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए गाइस, तो सबसेक्शन 2 भी ख़त्म हो चुका है, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। अब पढ़ेंगे सबसेक्शन 3। ठीक है, तो सबसेक्शन 3 बोलता है रेसिडेंट डायरेक्टर। तो लॉ में बोल रहा है, सबसेक्शन 3 में बोल रहा है कि सबसेक्शन 3 बोलता है कि रेसिडेंस ऑफ डायरेक्टर, बोलता है कि एवरी कंपनी, यहाँ क्या वर्ड यूज किया है कि एवरी कंपनी। वर्ड देखिए, यहाँ पर आपको पीएचडी करना पड़ेगा। एवरी, हर एक कंपनी, प्राइवेट हो पब्लिक हो, जो भी कंपनी हो अगर इंडिया में है तो वो कंपनी, एवरी कंपनी शैल हैव अपॉइंट एट लीस्ट मिनिमम वन डायरेक्टर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। बोलता है कि हर एक कंपनी जो इंडिया में है, दैट मीन्स एवरी कंपनी शैल हैव, इंडिया का जो भी कंपनी हो, एवरी कंपनी शैल हैव अपॉइंट एट लीस्ट वन डायरेक्टर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। तो हर कंपनी मिनिमम उसके जितना भी डायरेक्टर हो, अगर सब नॉन रेसिडेंट है लेकिन एक डायरेक्टर, मिनिमम एक डायरेक्टर रेसिडेंट होना चाहिए। अगर देश का नमक खाया है तो देश का ही गीत गाएगा, ज़रूर गाएगा। तो वो इंडिया को धोखा देकर इंडिया से कभी नहीं जाएगा। तो कोई धोखा देने की कोशिश करें तो उनका गिरेबान पकड़ के हमारे गवर्नमेंट के पास लाएगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट है कि अगर जब बाहर वाले सब होंगे तो हमारे देश को लूटने का भी कोशिश करेंगे।
तो ठीक है, तो यहाँ देखिए रेसिडेंट का मतलब क्या है, तो आपको खूबी पता होगा, स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर। ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर मैंने लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, ठीक है, स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फिनेंशियल ईयर, वो लास्ट फिनेंशियल ईयर में वो 182 डेज इंडिया में रहा होगा। ठीक है, रेसिडेंट का मतलब यही है। तो ये चीज़ ख़त्म हो चुका है, हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। देखिए सबसेक्शन 3 भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब अंतिम हम आ रहे हैं 149 सबसेक्शन 4 में आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो आइए गाइस हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सा कंपनी कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेगा, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 में बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए मैं यहाँ पर 2 क्राइटेरिया किया हूँ, देखिए मैं यहाँ 2 क्राइटेरिया किया हूँ। देखिए एक क्राइटेरिया है एवरी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, यहाँ पर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का बात चलेगा, यहाँ लिस्टेड कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, हर लिस्टेड कंपनी उसके बोर्ड के कंपोजिशन में उसके जितने भी डायरेक्टर होंगे उसमें से टोटल में से 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। जैसा 15 डायरेक्टर है, अगर 15 का 1/3 कितना होता है 5, तो 5 डायरेक्टर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, क्या हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, करना जरूरी है, बोलता नहीं। उसके लिए क्या है क्राइटेरिया है, बोला पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, एलबीडीडी मैंने आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग डिवेंचर डिपॉजिट। ठीक है, एलबीडीडी, ठीक है, पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, एलबीडीडी एक्सीडिंग 50 करोड़ अगर होता है, वो कंपनी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर हु इज इंडिपेंडेंट, वो अपने कंपोजिशन में 2 डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। ठीक है, वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। मिनिमम 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होंगे उन्हें अपॉइंट करेगा। ठीक है, देखिए गाइस, तो हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन द कंपनी क्यू हम लोग 2 क्राइटेरिया के हैं, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 1/3 ऑफ द कंपोजिशन ऑफ लिस्टेड कंपनी, मैंने 1/3 ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द डायरेक्टर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अनलिस्टेड है तो एवरी अनलिस्टेड में क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी है, बोलता है नहीं। उसके लिए क्राइटेरिया है पेड ऑफ शेयर कैपिटल, टर्नओवर, एलबीडीडी, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग डिवेंचर डिपॉजिट कितना होना चाहिए, पेड ऑफ 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग डिवेंचर डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 करोड़। ठीक है, वो कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर हुईज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं टेन्योर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कितने साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। तो एक बार अपॉइंट होंगे वो 5 ईयर के लिए होंगे, उसके बाद में अगर 5 साल गुजर जाता है तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो फिर बोलता है कि और 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं क्या, कहा हाँ, और 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन एसआर पास करना पड़ेगा। ये 2-5 साल के बीच में एक एसआर पास करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद 10 साल हो गया, उसके बाद क्या अपॉइंट करेंगे, रीअपॉइंट करेंगे, बोला नहीं। उसके लिए कूलिंग पीरियड एक आता है, कूलिंग पीरियड, जो उस पीरियड के अंदर उस कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो पाएगा। कितने साल के लिए कूलिंग पीरियड, 3 साल के लिए उसको कूल किया जाएगा, उसको बैठा दिया जाएगा, वो दूसरे कंपनी में डायरेक्टरशिप करेगा, लेकिन वहाँ नहीं करेगा। ठीक है, जब हमारा फ़ैन बहुत समय तक अगर चल जाता है तो हम कूल करने के लिए उसे क्या करते हैं, उसका स्विच ऑफ करते हैं, अगर नहीं करें तो जल जाएगा। यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर हम 3 साल कूलिंग के लिए नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो घपला करने का सोचेगा, वो कंपनी का बहुत सारा चीज़ जान गया होगा, तो वो बहुत सारा मैंने लोगों से उसका पहचान हो गया होगा, तो सोचेगा कि ऐसा करके मैं कंपनी को अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया वो ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके लिए उसको कूलिंग पीरियड दिया जाता है। देखिए गाइस, तो हम लोग आज देख लिए सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 का फर्स्ट प्रोविजन और सेकंड प्रोविजन भी देख लिए। उसके बाद सेक्शन 149 सब सेक्शन 2 का भी देख लिए, कैजुअल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर। सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 भी देख लिया हम लोग, रेसिडेंट डायरेक्टर। सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 भी देख लिया, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ अच्छे से देख चुके होंगे और आप मेरे नोट्स को भी अच्छे से देखें,
ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। उसके बाद आप अपना नोट्स भी, आप अपना मैथ भी देखें, तो उम्मीद है कि आप अच्छे से करेंगे। और आप राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको लिखना है, आपको बोलना नहीं है। ठीक है गाइस, तो मैं इसके बाद वाला जो कंपनी लोग का क्लास अपलोड करूंगा, जिसमें पूरा मेरा आधे घंटे का क्लास होगा सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के ऊपर, जो कि क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के लिए उसका क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है, तो हमें ये चीज़ देखना होगा। एक ही क्लास 20 मिनट या आधे घंटे का क्लास अपलोड करूँगा। आप उम्मीद है कि आप इस क्लास को देखें, ज़रूर देखें, अपने साथियों को भी दिखाएं इस क्लास को, ताकि उनका भी डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, उम्मीद है कि आप हमारा क्लास देखेंगे। थैंक यू।